की प्रीव्यू करते हैं। चलिए अब कल निफ्टी में हिंडाल्को के नंबर्स आएंगे, साथ ही F&O मार्केट में यूबीएल, मणप्पुरम, इनको मिलाकर 5 नंबर्स आने वाले हैं। हमारे साथ कंचन और मिताली दोनों जुड़े हैं, जानते हैं कैसे रहेंगे नंबर्स। पहले मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं हिंडाल्को और मणप्पुरम के नंबर्स कैसे रहेंगे। मिताली गुड आफ्टरनून, पहले बताइए हिंडाल्को। गुड आफ्टरनून। तो सर यहाँ पे जो पैट है वहाँ पे 50% का हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 3500 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में भी 10% के इजाफे के साथ 57,855 के आसपास फिगर रजिस्टर होता नजर आ सकता है। एबिटा में 13.5% की ग्रोथ, साथ ही एबिटा मार्जिन में 138 बीपीएस की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो नोवेलिस का वॉल्यूम और मार्जिन है वो कमजोर रहने की उम्मीद है, लेकिन इंडियन ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिससे नोवेलिस का जो परफॉर्मेंस है वो ऑफसेट होता नजर आएगा। मल्टीपल केपेक्स प्रोजेक्ट्स का जो कमिश्निंग टाइमलाइन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही जो नोवेलिस की डिमांड आउटलुक और एबिटा पर टन की गाइडेंस है वो भी क्रिटिकल एरिया रहेगी फोकस करने के लिए। और मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ मार्जिन, सस्टेनेबिलिटी और डिमांड रिकवरी के लिए यहाँ पे की फोकस में रखना जरूरी है। अब अगर मैं मणप्पुरम की बात करूँ तो वहाँ पे हमें पैट में 13% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 12.5% तक की ग्रोथ के साथ पीपीओपी जो है वो 10% अपसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करने लायक चीज़ है वो ये है कि गोल्ड का जो AUM है और कंसोलिडेटेड AUM है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट में 80 बेसिस पॉइंट्स का जंप हो सकता है और जो फिगर है वो 3.1% के आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है। मार्जिन में भी 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल सकती है और जो स्प्रेड है वो 35 बेसिस पॉइंट्स डाउन हो सकता है। यहाँ पे गोल्ड लोन ग्रोथ का ट्रेंड देखना एक क्रिटिकल फोकस एरिया रहेगा। साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो ग्रोथ मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट पर मार्केट के सेंटिमेंट को यहाँ पे ड्राइव करती नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये बात हुई मणप्पुरम और एक और स्टॉक हिंडाल्को की बात। अब चलते हैं यूबीएल का नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये कंचन बताइए। कंचन बताइए आपका फेवरेट यूबीएल। ठीक है, यूबीएल के नतीजे जो है हमें रोबस्ट साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 13% का यहाँ पे इजाफा एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो वो भी 24% तक हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है साल दर साल। ऑपरेशनल नंबर्स भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। एबिटा में 27% उछाल की संभावनाएं जताई जा रही है और जो कंपनी के मार्जिन हैं वो भी यहाँ पे 1 से 2% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जो ये मार्जिन बढ़ रहे हैं, बेसिकली जो कंपनी ने कॉस्ट इनिशिएटिव बहुत सारी चीजें की थी उसके चलते बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ हमें क्वार्टर 3 में करीबन 6% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट जो कंपनी का रियलाइजेशन ग्रोथ है वहां पे भी 5 से 6% का इजाफा आ सकता है। लेकिन जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन है वहां पे हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बार्ले के प्राइसेस थे उसमें अभी हाल ही में हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा था। फोकस एरिया आपका क्या होगा, बेसिकली स्टेट मिक्स कैसा है और रियलाइजेशन ग्रोथ कैसी है, और साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली कंपनी ने रिज्यूम किया है तेलंगाना में अपने बेवरेजेस का, तो उससे चल के वॉल्यूम ग्रोथ में किस तरीके की तेजी आएगी। और अब जो बियर की डिमांड है वो नॉर्थ साइड में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सीजनल टाइम पे हम देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पे बियर की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन जब जिस तरीके से गर्मी आ रही है तो हो सकता है कि क्वार्टर 4 में इसका असर हमें देखने को मिले। वॉल्यूम्स कंचन ने कहा 6%। कंचन वो फ्लेवर्ड बियर वाला क्या हुआ, योगदान दिया था क्या आपका भी था इसका? नहीं, उसके बाद शायद से आप गए थे ना गोवा, आप लेके ही नहीं आए, योगदान नहीं मिल हो पाया पूरा। नहीं मैं बता रहा हूँ अनुज, कंचन उस दिन वो लिंक देते थे, जितने चटकारे ले रही थी ना, मेरे को लग रहा था वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इस बार, है ना? वही हो रहा है इस बार। नहीं, मैं बियर नहीं, आपकी आपस की बात है, आपस में निपटा लीजिए। हाँ, लेकिन खैर कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहा कितना नहीं रहा, ये तो खैर थोड़ा सा बहुत उत्साहित थी इसलिए पूछा था। एनीवे हाँ, नहीं वैसे खैर वो तो आपने सही कहा, उस दिन मैं वो टारगेट बन जाती हूँ, बस बात है मैं टारगेट बन जाती हूँ। चलिए कोई नहीं, खैर वैसे स्टॉक काफी बात कर लेते। हाँ, स्टॉक का वैसे काफी स्ट्रांग रहा है। हाँ हो रहा है। और आज भी अगर आप देखिए यूबीएल आपके स्क्रीन पे, जरा प्लीज लेके आएंगे, जरा एक बार हल्का सा चार्ट चेक लेते हैं, फिर आगे नंबर से बढ़ेंगे। यूबीएल, इससे बातचीत करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, यूबीएल पे आपका टेक, और 2047 पे एक अच्छा बेस है इसका 1980 और 1950 की रेंज में, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं नंबर से पहले इस स्टॉक को? एक्चुअली अगर डिप्स मिले यूनाइटेड ब्रेवरीज में तो खरीदारी के लायक है, लेकिन डिप्स कहां तक मिले? 1950 वहां एक 200 मूविंग एवरेज भी है, अच्छा ट्रेडिशनली बेस बना हुआ है, और अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है समवेयर बिटवीन 1900 टू 2200, और एक बार 2000 बाहर निकल गया तो फिर अच्छा रहेगा।
लेकिन मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। तो नजरिया थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए और डिप्स मिलती है खरीदना चाहिए और थोड़ा 10 पॉइंट रहेगा, सफर करना चाहिए, एक अप मूव मिलना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज में।